धाकड़ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से हम लोग जो है सीरीज का पार्ट पढ़े थे, सीरीज पार्ट फर्स्ट और सीरीज पार्ट सेकंड। अब जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सीरीज का पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे और बहुत ही आराम से, बहुत ही इत्मीनान से। और लेकिन एक ये है, जोश और उमंग उसी तरह होना चाहिए जैसे हम लोग अभी पिछले 2 क्लासेस पढ़ रहे थे और तीसरा बैच, तीसरा क्लास भी आपका वैसे ही होना चाहिए, है ना। लेकिन ये है कि थोड़ा सा आज के पार्ट का जो आज का सेगमेंट होगा ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा पिछले आपके दोनों पार्ट से। क्यों होगा उसका रीजन है, शायद अगर आपको थोड़ा सा याद हो, हम लोगों ने शायद सीरीज के जो पार्ट पढ़े थे वो 2 पार्ट पढ़े थे, है ना। दोनों पार्ट में हम लोगों ने नंबर का ही पार्ट पढ़ा था, यानी कि बेसिक से स्टार्ट किया था, थोड़ा सा ऊपर लेवल तक हम लोग गए थे, क्योंकि आपको पता ही है ये जो सेगमेंट चल रहा है वो पटवारी और इनसे छोटे छोटे जो पेपर्स होते हैं उनके लिए चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि थोड़ा सा अगर क्वेश्चन के लेवल में अगर देखा जाए तो दूसरा पार्ट जो आता है वो आता है आपका, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या, लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। और लेटर में हमने आपको यह भी बताया था कि लेटर में क्वेश्चन 2 कैटेगरी के आते हैं। किस कैटेगरी के आते हैं? 2 कैटेगरी के। और उन 2 कैटेगरी में आपको यह भी पता है, एक आता है कैपिटल लेटर में और एक आता है स्मॉल लेटर में। देखो होता क्या है कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में अगर बात करें तो पहले हम लोग जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो स्मॉल लेटर का स्टार्ट करेंगे, है ना। लेकिन दोबारा जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर का। तो आज ही का सेगमेंट जो होगा वो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों से रिलेटेड होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको बता दें कि स्मॉल लेटर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बहुत इजी है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आप केवल और केवल कुछ सेकंडों में ही क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन बशर्ते कुछ सेकंड का आंसर निकालने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। मालूम क्या? एक तो होना चाहिए आपके पास जो आपके विकल्प हो। अगर आपके पास विकल्प हैं तो क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत 2 सेकंड में निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्वेश्चन का आंसर निकालने में। लेकिन अगर विकल्प नहीं है तो, लेकिन ऐसा कोई कंपटीशन है ही नहीं यार जिसमें क्वेश्चन का आंसर बिना विकल्प के आपको दिया जाए, बिना विकल्प के कोई क्वेश्चन आए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे आपके सामने विकल्प भी लिखेंगे, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, विकल्प भी लिखेंगे और विकल्प से क्वेश्चन कैसे आंसर निकालेंगे वो आप भी देखिएगा, है ना। लेकिन होता क्या है, आपने देखे होंगे बहुत सारी बुक्स में, बहुत जगह नोट्स में, बहुत ज्यादा आपने देखा होगा ऑनलाइन में, लोगों जो लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जो लोग अदर बुक्स में दे रखे हैं, उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो उन्होंने दे रखा है उस तरीके की बात करें तो उन्होंने क्या किया, स्मॉल लेटर्स के जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उन्होंने उस क्वेश्चन को ब्रेक करना बताया कि आप उसको ब्रेक करिए, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हो उसके अकॉर्डिंग ब्रेक करना है। अब देखो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हो उसके अकॉर्डिंग ब्रेक करना है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है मैं आपको बताता हूं, उसकी दिक्कत कहां पे आएगी और क्यों आएगी। देखो सबसे पहले आपको यह बता दें कि दिक्कत जो आने वाली है वो ये आने वाली है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ एलिमेंट है कितने, डिपेंड करता है नंबर ऑफ एलिमेंट है कितने। अब नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर बात करें, मान लेते हैं आपके नंबर ऑफ एलिमेंट 12 है। कितने एलिमेंट है पहले बताओ? 12। अगर 12 एलिमेंट हैं तो आपको पता है 12 एलिमेंट को हम लोग अगर तोड़ेंगे तो 12 एलिमेंट को कितने में तोड़ सकते हैं? 12 एलिमेंट को तोड़ना होगा तो आप कहोगे भाई 3 3 में तोड़ दो, 3 3 6 3 9 और 3 क्या हो जाएगा? 12। टूट जाएगा बराबर में, टूटेगा ही टूटेगा यार, 100% टूटेगा। लेकिन अगर 12 को तोड़ना है तो आप कहोगे 4 4 में भी तोड़ सकते हैं। 4 में तोड़ा, फिर 4 में तोड़ा, फिर 4 में तोड़ा, 4 4 8 8 4 कितने हो गए? 12। लेकिन मान लो अगर आपके पास 15 एलिमेंट हो तो 15 एलिमेंट को कितने में तोड़ोगे? तो 3 3 में भी तोड़ सकते हो, 3 6 9 12 और कितना हो गया? 15। लेकिन अगर आप 3 में नहीं तोड़ना चाह रहे हैं या हो सकता है क्वेश्चन 3 में फॉर्मेट में ना टूटे, तो क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आप इसको 5 5 में भी ब्रेक कर सकते हैं। 5 10 15 ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास 16 एलिमेंट हैं तो 16 एलिमेंट को तोड़ सकते हैं 4 में 4 में 4 में और 4 में। लेकिन आपको हम ये बता दें कि अगर क्वेश्चन मान लो ये ना हुआ, 12 15 16 10 9, मान लो 9 आ गया तो 9 को कितने में तोड़ोगे? 3 में 3 में और 3 में तोड़ सकते हो। लेकिन मान लो 13 एलिमेंट हुए, कितने एलिमेंट हुए? 13, तो कितने में तोड़ दोगे? और सीरीज का मतलब होता है सीक्वेंस होना चाहिए, एक ऑर्डर बनना चाहिए। जैसे देखो यहां 3 3 के 4 पेयर बने, यहां 4 4 के 3 पेयर बने, यहां पे 3 3 के 5 पेयर बने, 5 5 के 3 पेयर बने, 4 4 के 4 पेयर बने और 3 3 के 3 पेयर बने। लेकिन ऐसे कंडीशन में यहां पे क्या 13 किसी में बराबर बराबर पार्ट में टूट सकता है?
नहीं टूट सकता। अगर हम बात करें यहां पे 13 के बाद अगर 17 की बात करें कितने में टूट सकता है? नहीं टूट सकता। अगर बात करें 19 की बात करें कितने में टूट सकता है? नहीं टूट सकता। अगर हम बात करें 11 की कितने में टूट सकता है? नहीं टूट सकता। तो ऐसे एलिमेंट जो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो, अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं तो उनके लिए वहां पे जो ब्रेकिंग रूल है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो ऐसी कंडीशन में अब उसको 3 में तोड़ें कि 4 में तोड़ें कि 5 में तोड़ें, तो इस कंडीशन को हम लोग लागू ही नहीं होने देंगे ताकि आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो 4 विकल्प होते हैं ना, उन विकल्प के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। और विकल्प से क्वेश्चन का आंसर निकालना सबसे इजी, केवल और केवल 2 सेकंड में 3 सेकंड में आप देख लेंगे ऑप्शन से कि क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा। हम आपके सामने एक एक क्वेश्चन लिखेंगे, आप देखिएगा और क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे निकालते हैं। 4 विकल्प आपके पास होंगे और उन्हीं विकल्प के अकॉर्डिंग देखेंगे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल। बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में, बस सिर्फ और सिर्फ आप देखते रहिए और क्वेश्चन का आंसर आप देखते रहिए, क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे निकालते हैं, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन पे आएगा वो क्वेश्चन क्या होगा, वो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहां पे L, फिर ब्लैंक N, ब्लैंक M, फिर लिखा है L, L और फिर लिखा है M, ब्लैंक N, ब्लैंक L, ये आपको दे रखा है। और इसके 4 विकल्प, पहला विकल्प आपको दे रखा है M, N, M, N, M, N, N और M, और फिर दे रखा है यहां पे M और फिर लिखा है N, फिर लिखा है M और M और लास्ट में लिखा है N, डबल M और N। ये 4 विकल्प आपको दे रखे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इस क्वेश्चन की अगर खास बात बताएं, सभी लोग एक बार ट्राई करें और फिर मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को करना क्या है। जब भी इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीके केवल और केवल अगर आप ऑप्शन से क्वेश्चन को लगाएं तो आपके सामने क्वेश्चन बहुत आराम से, बहुत आसानी से आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन बशर्ते ये है आप क्वेश्चन का आंसर अगर निकालने के मूड में आएंगे तो वहां पे आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। इसको यहां ब्रेक करने के साथ साथ आप इसमें जो है विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी होगी, बाकी आप किसी भी तरीके का यूज करें क्वेश्चन का आंसर आएगा। लेकिन जो सबसे कम समय लगेगा वो होगा आपका विकल्प, वो होगा आपका ऑप्शन, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। अब देखो यहां पे क्या, इस क्वेश्चन के आंसर की अगर बात करें, सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को निकालेंगे कैसे। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हम लोग यहां पे ये करेंगे कि देखो यहां पे जो भी ब्लैंक आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, ब्लैंक, उस ब्लैंक के पहले उस ब्लैंक के बाद कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ इतना ध्यान देना है। ब्लैंक के पहले और ब्लैंक के बाद कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ इसमें ध्यान देना है। अगर इस पे आप ध्यान देंगे क्वेश्चन का आंसर आपका बहुत आसानी से निकलेगा। जैसे सुनो यहां पे क्या, देखो यहां पे देखोगे L के बाद ब्लैंक आया, L के बाद क्या आया, ब्लैंक। यहां भी देखो L के बाद क्या लिखा है, पहले बताओ M। सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब होता है सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब होता है ऑर्डर। स्टार्टिंग के पहले एलिमेंट से लेके अंतिम तक एक आपका ऑर्डर होना चाहिए। अगर ये ऑर्डर होगा तभी वो क्वेश्चन सीरीज से कहलाएगा, अदरवाइज सीरीज का होगा ही नहीं, सीक्वेंस बनना चाहिए। अब सीक्वेंस कैसे बनेगा वही हम देखते हैं। यहां पे क्या, देखो L के बाद ब्लैंक है, यहां L के बाद क्या है, M। इसका मतलब अगर सीरीज बनेगी तो यहां भी क्या होना चाहिए, M। अगर M होना चाहिए, दो पहले ऑप्शन में M है, दूसरे में M है, तीसरे में M है, लेकिन चौथे में M नहीं है, इसलिए चौथा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब देखो यहां पे क्या, M के बाद तुमको यहां पे क्या दिख रहा है, N, तो यहां भी M के बाद क्या आना चाहिए, N। तो पीछे से दूसरा ब्लैंक जो होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, N। पीछे से दूसरा ब्लैंक किसका होगा, N का। क्या पीछे से दूसरा ब्लैंक N है, नहीं है, ऑप्शन कैंसिल आउट। पीछे से ब्लैंक दूसरा N है, पीछे से दूसरा ब्लैंक N है, नहीं है, ये भी कैंसिल आउट। बचा क्या, पहले बताओ, M, N, N और M। इस ऑप्शन को लिखते हैं, यहां आएगा N, यहां आएगा N, यहां क्या आएगा, M। तो सीक्वेंस देखो, LMN ब्रेक किया, NML ब्रेक किया, LMN ब्रेक किया, NML ब्रेक किया। तो एक बार सीधे चल रहा है LMN, एक बार उल्टा चल रहा है NML, एक बार सीधा चल रहा है LMN, एक बार उल्टा चल रहा है NML। यानी कि आपका वहां सीक्वेंस जो मिलेगा LMN और NML का, एक बार सीधा एक बार रिवर्स ऑर्डर मिलेगा। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बता दें सिर्फ और सिर्फ एक काम, मालूम क्या, एक काम यह है कि आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन का आंसर बहुत तेजी से लगेगा। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखो, क्या अगला क्वेश्चन है आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पर लिखा है ब्लैंक, फिर लिखा है डबल B, फिर लिखा है M, और फिर लिखा है यहां ब्लैंक, फिर लिखा है AMB, और फिर लिखा है यहां पे AMB के बाद ब्लैंक, और फिर लिखा है M ब्लैंक A ब्लैंक डबल B। ये आपको दे रखा है। अब विकल्प आपको 4 दे रखे हैं। पहला विकल्प आपके सामने क्या है, पहला विकल्प लिखा है MB A, और फिर लिखा है B, और फिर लिखा है M। दूसरा लिखा है यहां पे क्या, ABMAB। तीसरा आपको दे रखा है यहां पे MABAM। चौथा लिखा आपके सामने AMBBM। ये 4 विकल्प आपके सामने है। अब इन चारों में से आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो आपके सामने स्क्रीन पर वही लॉजिक सोचिए कि ब्लैंक के पहले और ब्लैंक के बाद कौन सा एलिमेंट है जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। जल्दी से तेजी से आंसर बताएं और देखें आंसर क्या आएगा।
ब्लैंक के पहले और ब्लैंक के बाद जो भी एलिमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है ना। ब्लैंक के पहले और ब्लैंक के बाद जल्दी से आंसर निकालें और देखें। देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में आंसर कैसे निकालेंगे वो थोड़ा ध्यान सुनिएगा। देखो यहां पे हमने बताया ब्लैंक के पहले ब्लैंक के बाद, देखो डबल बी के पहले क्या है, ब्लैंक, वो है कि नहीं है, डबल बी के पहले क्या है, ब्लैंक। सेम कंडीशन में यहां भी डबल बी है, उसके पहले क्या है, ब्लैंक। यानी बी जितनी बार आएगा वो बी जितनी बार आएगा वो कितनी बार आएगा पहले बताओ, 2 बार आएगा। और जहां बी होगा उसके पहले क्या दे रखा है, ब्लैंक। देखो यहां पे क्या, डबल बी के पहले ब्लैंक, डबल बी के पहले ब्लैंक, तो यहां भी डबल बी होना चाहिए। अब डबल बी होना चाहिए तो यहां पे क्या आएगा पहले बताओ, बी। इसका मतलब समझे क्या है, इसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग से जो ब्लैंक दे रखा है, पहला ब्लैंक, ये दूसरा ब्लैंक और ये तीसरा ब्लैंक, तीसरा ब्लैंक किसका आएगा, बी का। अब ये बताओ अगर तीसरा ब्लैंक बी का आएगा तो ये बताओ क्या यहां तीसरा ब्लैंक बी है, नहीं है, इसलिए ऑप्शन कैंसिल आउट। बस में यहां तीसरा ब्लैंक क्या बी है, नहीं है, इसका ऑप्शन कैंसिल आउट। यहां तीसरा ब्लैंक बी है और यहां तीसरा ब्लैंक बी है। केवल आपका तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ऐसा है जहां पे तीसरा ब्लैंक बी है, अदरवाइज नहीं है। तो बाकी 2 ऑप्शन कैंसिल आउट, बचे कितने पहले बताओ, 2। अब इन 2 में देखना है क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अब ध्यान दो, जहां भी डबल बी है उसके पहले क्या आ रहा है, एम आ रहा है। देखो डबल बी के पहले एम, तो यहां भी डबल बी के पहले क्या आएगा पहले बताओ, एम, और यहां भी डबल बी के पहले क्या आएगा, एम। यानी पहला ब्लैंक भी एम का होना चाहिए, अंतिम ब्लैंक भी एम का होना चाहिए। और पहला अंतिम अगर दोनों एम होंगे इसका मतलब यह हो गया पहला भी एम होना चाहिए, अंतिम भी एम होना चाहिए। लेकिन लास्ट वाले में अगर आप थोड़ा ध्यान दें कि यहां लास्ट वाले में तो एम है लेकिन पहले वाले में एम नहीं है, इसलिए ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन उठा के रखते हैं यहां पे, देखो क्या आएगा, एम के बाद यहां आएगा ए के बाद बी, फिर आएगा ए और फिर आएगा एम। सीक्वेंस देखो, एम डबल बी, एम डबल ए, एम डबल बी, एम डबल ए और एम डबल बी, सीक्वेंस बन जाएगा आपका ये, है ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आंसर क्या आएगा, वो आपका ये, यहां पे सिस्टम है एम डबल बी, एम डबल ए, एम डबल बी, एम डबल ए, सीक्वेंस ये बन जाएगा। आंसर आपके सामने आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने लोग क्वेश्चन कर लेते हैं सेम ऐसे ही लॉजिक में। और क्वेश्चन आपके सामने, आप क्या सुनो, क्वेश्चन ये आपको दे रखा है कि ए, फिर लिखा है ब्लैंक, एन, ब्लैंक, बी, और फिर लिखा है ब्लैंक, ब्लैंक, एन, सी, बी, और फिर लिखा है ब्लैंक, ब्लैंक, और फिर लिखा है एन, सी, बी। यहां पे 2 ब्लैंक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, यहां पे 2 ब्लैंक मतलब हो गया कि इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पे आपको 2 ब्लैंक मिलेंगे, एक ब्लैंक ये और एक ब्लैंक ये। तो इन दोनों ब्लैंक के अकॉर्डिंग बताना है दोनों ब्लैंक में आंसर क्या आएगा, है ना। 4 विकल्प आपके पास, तो पहला विकल्प आपको बताते हैं क्या आएगा। पहला विकल्प आपको दे रखा है बी सी ए बी ए बी, दूसरा ब्लैंक आपको दे रखा है बी ए सी और फिर लिखा है बी ए बी, तीसरा आपको दे रखा है यहां पे ए बी सी बी, और चौथा आपको दे रखा है यहां पे क्या, ए डबल बी और डबल सी। ये 4 विकल्प आपके सामने है ना। अब देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपको ना, ए ब्लैंक, एन ब्लैंक, बी डबल ब्लैंक, एन सी बी, और फिर लिखा है यहां पे डबल ब्लैंक और फिर लिखा है एन सी बी। आपको बताना है ये जो ब्लैंक है उसके पहले का एलिमेंट और ये जो ब्लैंक दे रहे हैं उसके बाद के एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो 4 विकल्प हैं इनमें से कौन सा आंसर आएगा, ये आपको बताना है। तो बहुत इजी है, एक बार ट्राई करें, देखें और देखें कि इनमें से कौन सा आंसर बन सकता है, और देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। जो भी बताएं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर बताना है ना। तो जल्दी तेजी से, ये जो ब्लैंक दे रखा है इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर देखा जाए तो यहां पे आंसर कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। देखो जब भी ब्लैंक आए तो उस ब्लैंक के पहले और ब्लैंक के बाद, है ना। अब देखो यहां पे क्या है, इसमें देखोगे एन के बाद क्या आया पहले बताओ, सी, यहां भी एन के बाद क्या आया पहले बताओ, सी, एन के बाद सी, एन के बाद सी। तो सीक्वेंस का मतलब ही होता है, सीरीज का मतलब ही होता है एक ऑर्डर होना चाहिए स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। अब अगर आप ध्यान दोगे यहां पे क्या, सीरीज में अगर स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखोगे तो एन के बाद हमेशा जहां भी आएगा वहां पे क्या आएगा पहले बताओ, सी, और सी के बाद क्या आना चाहिए, बी। तो इस सीक्वेंस में देखो एन के बाद यहां ब्लैंक था, यहां पे क्या आएगा, सी आएगा। यानी सेकंड ब्लैंक जो होना चाहिए वो किसका आना चाहिए, सी का। क्यों, क्योंकि सेकंड ब्लैंक, पहला ब्लैंक और दूसरा ब्लैंक, और दूसरे ब्लैंक में क्या आ रहा है, सी आ रहा है। इसका मतलब ऐसा विकल्प देखो जिसके दूसरे ब्लैंक में सी हो। दूसरे ब्लैंक में सी देखो यहां पे नहीं है, अगर नहीं है तो ऑप्शन कैंसिल आउट। दूसरे ब्लैंक में सी यहां पे नहीं है,
दूसरे ब्रैकेट में, सॉरी सी है, यहां पे सी है इसलिए ये कैंसिल आउट नहीं होगा, सी है। लेकिन यहां देखो सी नहीं है, यहां देखो सी नहीं है, यहां सी नहीं है, तो क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा पहले बताओ, पहला, क्योंकि यहां पे सी दे रखा है। अब यहां पे ऑप्शन रखो, ये आएगा बी, ये आएगा सी, ये आएगा ए, ये आएगा बी, ये आएगा ए, ये आएगा बी। अब सीक्वेंस देखो, ए बी एन सी बी तोड़ा, ए बी एन सी बी तोड़ा, ए बी एन सी बी, देखो सीक्वेंस बन रहा है, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, सीक्वेंस ही बन रहा है। और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। अब अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या होगा वो सुनो। यहां पे अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर फिर से, और देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ब्लैंक डबल ए, और फिर लिखा है ब्लैंक डबल ए के बाद लिखा है ब्लैंक, फिर लिखा है बी ए, और फिर लिखा है यहां पे ब्लैंक, फिर लिखा है डबल बी, और फिर लिखा है यहां पे ब्लैंक, फिर लिखा है ए बी, और फिर लिखा है ब्लैंक डबल ए और बी। एक बार क्वेश्चन देख ले, ब्लैंक है, डबल ए है, ब्लैंक है, बी ए है, फिर ब्लैंक है, डबल बी है, फिर ब्लैंक है, ए बी है, फिर ब्लैंक है, डबल ए बी है। इसके 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प क्या है वो सुने, पहला विकल्प लिखा है बी ए बी, फिर दूसरा ब्लैंक लिखा है ट्रिपल ए डबल बी, और फिर लिखा है यहां पे डबल बी डबल ए और बी, और चौथा आपको दे रखा है ट्रिपल बी और डबल ए, ये आपको दे रखा है। अब इसके अकॉर्डिंग बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ये जो सीक्वेंस आपको दे रखा है इसमें, है ना, ब्लैंक डबल ए, ब्लैंक बी ए, ब्लैंक डबल बी, ब्लैंक ए बी, ब्लैंक डबल ए और बी, आपको बताना है इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं 4, और इन्हीं चारों में से बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। और जहां तक मुझे लग रहा है क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत तेजी से निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। जल्दी निकाल के बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से, है ना। अब देखो यहां पे जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो निकालेंगे वो आंसर कैसे निकालेंगे वो ध्यान देना। यहां पे क्या, इस सीक्वेंस को अगर देखा जाए तो यहां पे आपके सामने क्या आएगा, ध्यान दो यहां पे क्या। अच्छा बताओ कि अगर क्वेश्चन देखो जहां पे ए आ रहा है वो डबल आ रहा है, देखो यहां पे ए डबल आ रहा है, यहां भी ए देखो डबल आ रहा है, लेकिन जहां पे डबल ए आ रहा है उसके बाद क्या लिखा है पहले बताओ, बी। डबल ए के बाद क्या आया, बी। लेकिन यहां डबल ए के बाद क्या है, सीक्वेंस। यहां भी डबल ए के बाद क्या आना चाहिए पहले बताओ, बी। सेकंड ब्लैंक बी का होना चाहिए, लेकिन ए जहां भी आएगा वो डबल आएगा, तो यहां ए एक ही है तो यहां भी ए आना चाहिए डबल, यहां ए एक ही है यहां भी ए आना चाहिए डबल। तो अगर सीक्वेंस देखो तो दूसरे ब्लैंक बी का होना चाहिए, दूसरा ब्लैंक क्या बी यहां पे है, दूसरा ब्लैंक यहां पे बी नहीं है इसलिए ऑप्शन कैंसिल आउट। दूसरा ब्लैंक क्या यहां भी है, नहीं है इसलिए ऑप्शन कैंसिल आउट। दूसरा ब्लैंक यहां भी है, दूसरा ब्लैंक यहां भी है, ये तीसरा और चौथा बचा। लेकिन तीसरे चौथे में एक खास बात क्या है कि जहां भी बी आया है उसके बाद अगले 2 ब्लैंक ए के होने चाहिए, अगले 2 ब्लैंक ए के होने चाहिए, मतलब अगले 2 ब्लैंक ए के होने चाहिए, लेकिन यहां पे 2 ब्लैंक ए के नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो देखो डबल ए के बाद बी आया तो डबल ए के पहले बी आया, डबल ए के पहले भी क्या आएगा, बी आएगा, ए बी होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, मतलब हो गया आंसर जो आना चाहिए वो तीसरा आना चाहिए, वो नहीं। तो ऑप्शन रखो यहां पे बी, या अगर डबल ए और फिर आएगा बी, बी के बाद फिर डबल ए, फिर बी, डबल ए, फिर बी, फिर डबल ए, फिर बी। अब देखो बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी और बी डबल ए बी, सीक्वेंस बन जाएगा ये, है ना। 4-4 में क्वेश्चन का आंसर और ऑप्शन आपके सामने। लेकिन ये क्वेश्चन जो है करने के लिए मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को अगर विकल्प से करें तो आपके क्वेश्चन को करने का तरीका और आपके क्वेश्चन करने की स्पीड दोनों बढ़ जाएंगी और बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप विकल्प से करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर जल्दी निकाला जा सकता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन विकल्प से ना करके आप इसको तोड़ के करेंगे तो प्राइम नंबर वाले कॉन्सेप्ट में आप वहां पर क्या होंगे, फंस सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन अगर आप इससे करें तो आपको फंसना थोड़ा सा नामुमकिन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहां पे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है वो क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा है सी सी, फिर लिखा है ब्लैंक सी सी बी सी, फिर लिखा है ब्लैंक, फिर लिखा है ए डबल सी, फिर लिखा है बी, और फिर लिखा है डबल सी, और फिर लिखा है ब्लैंक सी ब्लैंक बी ब्लैंक। ये आपको दे रखा है और इसके 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प क्या है वो सुनो। पहला विकल्प लिखा है ए सी, फिर लिखा है ए डबल सी, दूसरा लिखा है यहां पे ए बी ए डबल सी, तीसरा आपके सामने लिखा है यहां पे ए बी ए डबल सी, और चौथा आपके सामने लिखा है यहां पे डबल ए, और फिर लिखा है बी सी सी। ये आपको दे रखा है। दो इस क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका मैं आपको बताऊं, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा वही जो लॉजिक हमने बताया उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान रखें, और कॉन्सेप्ट को ध्यान रख के फिर आप बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है और कॉन्सेप्ट को ध्यान देके बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है।
जल्दी से, तेजी से देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। अब बताएं क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आंसर क्या आना चाहिए, है ना। तो आपके सामने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यहां पे आपके सामने ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर देखो यहां पे कैसे बताते हैं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। अच्छा देखो, यहां डबल सी के बाद ब्लैंक है, यहां डबल सी के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, फिर डबल सी आ रहा है, ए आया, फिर यहां पे अब बीच में ए भी आ गया। तो इसका मतलब क्या कि यहां बी के पहले अगर देखा जाए, देखो यहां पे डबल सी के बाद बी आ रहा है, लेकिन जहां डबल सी का बी है वहां पे उसके पहले ए है। डबल सी के पहले ए और डबल सी के बाद क्या आ रहा है, बी। तो डबल सी के पहले देखो यहां पे बी है, डबल सी के बाद क्या है पहले बताओ, बी। जैसे यहां डबल सी के बाद बी था, वैसे देखो यहां भी डबल सी के बाद बी। अब डबल सी के बाद बी अगर यहां है, डबल सी के बाद अगर बी यहां है, तो डबल सी के पहले क्या आना चाहिए, ए। तो यहां भी क्या आना चाहिए, ए। पहला ब्लैंक एक आना चाहिए। अब देखो पहला ब्लैंक अगर एक आएगा तो यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां भी ए, चारों में ए है। इसका मतलब हो गया इस ऑप्शन से हम लोग कोई भी ऑप्शन डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन जहां भी डबल ए, जहां पे डबल सी के पहले ए है, डबल सी के पहले ए होगा, उसके पहले क्या है, डबल सी। ए के पहले डबल सी, तो ए के पहले डबल सी, सेकंड ब्लैंक सी का होना चाहिए। अब सेकंड ब्लैंक सी का होगा, देखो सेकंड ब्लैंक सी का पहले केवल पहले ऑप्शन में सी, बाकी देखो ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें, यानी कि ना दूसरा होगा, ना तीसरा होगा, ना चौथा। क्यों? क्योंकि जहां भी डबल सी होगा उसके पहले ए आना चाहिए। तो यहां ए दिख गया, ठीक है। लेकिन ये देखो कि अगर ए होगा तो वहां पे अगर क्वेश्चन का आंसर देखें, डबल सी के पहले ए, तो ए के पहले क्या आएगा, सी। ए के पहले क्या आएगा, सी। तो यहां सी आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहले एक में केवल ये सी है। अब देखो यहां पे क्या, इस ऑप्शन को उठाओ, ए सी, यहां पे आएगा क्या, यहां पे आ जाएगा ए और ये आ जाएगा सी। अब ऑप्शन देखो, डबल सी ए, डबल सी बी, डबल सी ए, डबल सी बी, डबल सी ए, डबल सी बी। सिस्टम बन जाएगा आपका ये, है ना। और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो यहां पे क्या, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें यहां पे, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन पे आने जा रहा है वो क्वेश्चन क्या है, सुनो। क्या क्वेश्चन जो दे रखा है यहां पे, अगला वो लिखा है यहां पे ब्लैंक एस, फिर लिखा है टी, फिर लिखा है टी, फिर लिखा है ब्लैंक, फिर लिखा है टी, फिर लिखा है टी, और फिर लिखा है यहां ब्लैंक, फिर लिखा है टी, फिर लिखा है यहां पे टी, फिर लिखा है एस, और फिर लिखा है ब्लैंक। ये आपको दे रखा है, यानी कि ब्लैंक एस डबल टी, ब्लैंक डबल टी, ब्लैंक टी टी एस, और फिर ब्लैंक। ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, ऑप्शन में आपको दे रखा है यहां पे क्या, ऑप्शन लिखा है एस एस टी टी, फिर ऑप्शन दे रखा है टी एस एस टी, और फिर दे रखा है आपको यहां पे क्या, टी टी एस टी, और फिर आपको दे रखा है यहां पे टी एस और टी एस। ये चार विकल्प आपको दे रखे हैं और इन चार में से बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ट्राई करें सभी लोग एक बार तेजी से, और देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जो आपको दे रखा है इसके अकॉर्डिंग ब्लैंक दे रखा है एस, और फिर डबल टी, ब्लैंक डबल टी एस, और फिर ब्लैंक डबल टी एस और ब्लैंक, और नीचे चार विकल्प दे रखे हैं, उन विकल्प के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर बताना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो जब भी इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें ना, तो इसमें आप जो ब्लैंक दे रखा है उसके पहले और ब्लैंक के बाद कौन सा एलिमेंट है, ब्लैंक के पहले ब्लैंक के बाद से अगर क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो आंसर बहुत अच्छा लगेगा, इतना तेजी से आंसर आएगा, ऑप्शन से निकलेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम कुछ लगा कि नहीं। जैसे क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या, क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दे रखा है, देखो यहाँ पे क्या, डबल टी के पहले क्या आ रहा है, पहले बताओ। डबल टी के पहले आ रहा है एस, बोला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डबल टी के पहले अगर एस आएगा तो यहां भी डबल टी के पहले एस आना चाहिए, यहां भी डबल टी के पहले एस आना चाहिए, यानी बीच के दो ब्लैंक जो होने चाहिए एस के होने चाहिए। अब बीच के दो ब्लैंक क्या एस के इसमें है, नहीं, ऑप्शन कैंसिल आउट। बीच के दो ब्लैंक क्या एस के हैं, नहीं, ऑप्शन कैंसिल आउट। बीच के दो ब्लैंक क्या एस के हैं, नहीं, ऑप्शन कैंसिल आउट। तो केवल इसमें ऐसा है बीच के दो ब्लैंक एस के हैं, यानी आंसर जो आएगा वो आएगा टी एस एस, और ये क्या हो जाएगा टी। ऑप्शन देखो यहां पे क्या, टी एस टी, ये आएगा टी एस टी, ये आएगा टी एस टी, और ये हो जाएगा टी एस टी। सीक्वेंस जो बनेगा वो ये। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन ऐसा हो तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक काम करना है कि अगर आपके पास चार विकल्प हैं तो उन चार विकल्प के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को आंसर को निकालिए। आप कभी भी उसको ब्रेक करने की कोशिश ना करें। हम इसलिए ब्रेक कर रहे हैं, देखो ब्रेक भी हो जाएगा और निकल भी आएगा, लेकिन तभी होगा जब प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट ना लगे। अगर प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट लग रहा है तब वहां पे थोड़ी सी ब्रेक करने में दिक्कतें आएंगी। ऐसी कंडीशन में आपको वहां पे क्या करना है, क्वेश्चन को विकल्प से ही करने की आदत डालिए, है ना। और जितनी स्पीड बढ़ेगी विकल्प से करने की उतनी जल्दी तेजी से क्वेश्चन का आंसर आपका निकलेगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या है यहां पे, और अगला क्वेश्चन आपके सामने जो दे रखा है वो देखो यहां पे लिखा हुआ है ए सी ब्लैंक जी ए, और फिर लिखा है यहां पे ब्लैंक ई जी, और फिर दे रखा है यहां पे ब्लैंक सी ई, और फिर दे रखा है यहां पे ब्लैंक, है ना। अब विकल्प में आपको दे रखा है यहां पे क्या, विकल्प में दे रखा है यहां पे डी बी ए जी, फिर दे रखा है यहां पे ई सी ए जी, और फिर दे रखा है आपको डी ई ए जी,
और फिर आपको दे रखा है ई बी डी जी, ये आपको दे रखा है 4 विकल्प। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा आंसर हो सकता है या कौन सा आंसर होगा। जल्दी से तेजी से आंसर देखें और बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, है ना। देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ए सी ब्लैंक जी ए ब्लैंक ई जी ब्लैंक सी ई ब्लैंक, अब देखो दे रखा है इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का तरीका क्या होगा। वही लॉजिक जो लोग अभी पहले से पढ़ रहे थे उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर निकालना है ना। अब कैसे निकालेंगे वो आपको देखना है, यहां पे लॉजिक कैसे लगाए थे। अब देखो यहां पे ये जो क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में आपके सामने जो लॉजिक लगेगा उस लॉजिक को ऑप्शन से कैसे करेंगे, सभी लोग ध्यान देना। यहां पे अगर ऑप्शन से बात करें तो ऑप्शन से निकालने का तरीका ये होगा कि देखो यहां पे इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इस ब्लैंक के पहले ब्लैंक के बाद, अच्छा बताओ यहां जी के पहले क्या आया ई, लेकिन यहां जी के पहले देखो कुछ नहीं है, यहां पे क्या आएगा ई। देखो जहां जी के पहले ई है और यहां जी के पहले फिर ई होना चाहिए, सीक्वेंस इसी को बोलते हैं। तो जी के पहले ई, तो पहला ब्लैंक ई का होना चाहिए। अब पहला ब्लैंक अगर ई का होगा तो तुम्हारा पहला ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और तुम्हारा तीसरा ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि केवल इसमें ई मिला है और केवल इसमें ई है, बाकी किसी में ई नहीं है ना। लेकिन एक कंडीशन और कि जी के बाद देखो ए आ रहा है। अब जी के बाद अगर ए आएगा तो यहां भी जी के बाद क्या आएगा पहले बताओ ए, पीछे से दूसरा ब्लैंक ए का होना चाहिए। अब पीछे से दूसरा ब्लैंक ए देखो यहां पे है लेकिन यहां देखो ए नहीं है, इसका मतलब चौथा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, बचेगा तुम्हारा क्या पहले बताओ सेकंड ऑप्शन। अब इसको उठा के अगर ऑप्शन में रखा जाए तो देखो यहां पे क्या होगा, ये आएगा ई, ये आएगा सी, ये आएगा ए और ये क्या आएगा जी। सीक्वेंस देखो ए सी ई जी, फिर आएगा ए सी ई जी, फिर आएगा ए सी ई जी, सीक्वेंस बनेगा ये। तो ये जो चार आपको दे रखे 4 में तोड़ने के बाद और सीक्वेंस जो बनाए उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर हम लोग को निकालना है ना। अब देखो जैसे अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या होगा वो थोड़ा ध्यान देना। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही, और देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। अगला देखो आपके सामने क्या स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहां पे ए सी ब्लैंक बी ए सी ब्लैंक, फिर लिखा है ए ब्लैंक सी बी ए ब्लैंक सी बी, और 4 विकल्प आपके पास। पहला विकल्प आपको दे रखा है यहां पे सी बी बी सी, दूसरा विकल्प दे रखा है सी ए सी, तीसरा विकल्प आपको दे रखा है बी बी सी बी, और चौथा आपको दे रखा है यहां पे सी बी सी सी। ये 4 विकल्प आपके पास, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा आंसर हो सकता है ना। अब देखो ये जो 4 विकल्प दे रखे हैं इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर जो बताएंगे वो आंसर कैसे बताएंगे वो सभी लोग देखना है यहां पे कि आंसर निकालने का तरीका क्या होगा। जैसे अगर हम बात करें यहां पे ये सबसे पहले क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन में आप देखें क्या, इस क्वेश्चन में आप कुछ देखेंगे तो यहां पे जो ब्लैंक के पहले और ब्लैंक के बाद जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर निकालना है। जो है बहुत इजी, बस थोड़ा सा ध्यान दें, प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करेंगे तभी तो स्पीड बढ़ेगी। लेकिन साथ में स्पीड बढ़ाने के साथ साथ एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। एक्यूरेसी का मतलब यह होता है कि जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें उनमें मैक्सिमम यानी कि 98% आपके क्या होने चाहिए पहले बताओ सही होने चाहिए। एक्यूरेसी विद स्पीड अगर आपकी होगी तभी आप क्वेश्चन में आप किसी भी एग्जाम को पास आउट कर सकते हैं, उसमें सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्पीड अच्छी है एक्यूरेसी नहीं है, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है स्पीड नहीं है, इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट अगर कम हो गया, कोई भी एक पार्ट, तो 100% आपको बता रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में आपका सफल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोनों अगर होंगे तभी आप सफल हो सकते हैं। तो आप ये देखें कि स्पीड तो बढ़ानी ही बढ़ानी है क्योंकि समय कम है, लेकिन स्पीड के साथ साथ क्या होगा एक्यूरेसी भी क्या होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर 100% एक्यूरेसी होगी तो स्पीड का फायदा है, अदरवाइज स्पीड का कोई भी फायदा नहीं है। अब देखो यहां पे क्या, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में देखो यहां पे सी दो, जहां डबल सी है उसके पहले क्या है ए है, डबल सी देखो यहां कितनी बार आया पहले बताओ 2 बार, यहां सी कितनी बार आया 2 बार, यहां सी कितनी बार आएगा, अगर 2 बार आएगा तो इसका मतलब हो गया पीछे वाला ब्लैंक सी का होना चाहिए, पिछला ब्लैंक सी का होना चाहिए। अब पिछला ब्लैंक अगर सी का होना चाहिए तो यहां पे सी अगर रखा जाए, क्योंकि सी 2 बार आएगा तो सी यहां भी कितनी बार आना चाहिए 2 बार आना चाहिए, क्योंकि सी जहां भी आ रहा है 2 बार, देखो सी यहां 2 बार है तो इसका मतलब सी यहां भी 2 बार होगा और सी यहां भी 2 बार होगा, सी जहां भी आएगा 2 बार आएगा। तो ऐसी कंडीशन में सी यहां भी 2 बार होना चाहिए, अगर सी यहां भी 2 बार होना चाहिए तो ये भी सी 2 बार आएगा, और जहां भी डबल सी होगा उस डबल सी के बाद क्या आ रहा है बी आ रहा है, डबल सी के बाद क्या आ रहा है पहले बताओ बी आ रहा है, तो यहां भी डबल सी के बाद क्या आएगा पहले बताओ बी आएगा। तो सीक्वेंस बनेगा ए डबल सी बी
फिर आएगा ए डबल सी बी, फिर आएगा ए डबल सी बी और फिर आएगा ए डबल सी बी। सीक्वेंस बन जाएगा ये। तो यहां पे आपको देखना है ऑप्शन जो देखा जाए सी बी सी सी, सी बी सी सी मतलब हो गया चौथा ऑप्शन। अब बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे पहले बताओ, कैंसिल आउट। तो क्वेश्चन का आंसर निकालना आसान है, बस ये बशर्ते आप उसकी मेहनत कर लें। आप उसमें कितना जो है आप जोर शोर दमखम लगा सकते हैं, और जितना दमखम लगा लेंगे आप उतना आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, है ना। देखिए होता क्या है ना कि जैसे जीवन में अगर हम देखें यहां पे तो कुछ समय जैसे आपके जीवन का जो ये पड़ाव है यानी 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल, अब होता क्या है अगर इसी आप 1-2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर अगर इसी आप 6 महीने 7 महीने 8 महीने के अंदर नौकरी पाते हैं तो आप सोचिए आपकी जो लाइफ जो होगी आगे की, जो 60 साल तक की उम्र जो होगी वो सोचिए कितनी सुकून में बीतेगी। लेकिन अगर आप अपने जीवन को अभी से सुकून में बिताना चाह रहे हैं तो जान लिए लाइफ जो आगे की होगी बहुत कष्टकारी होगी। तो ऐसी कष्टकारी चीजें ना बने इसलिए थोड़ा सा आपको क्या करना है, अपने आप में थोड़ा सा सुधार करना है, थोड़ा सा लाइफ को लेकर सीरियस होना है, और ऐसा होना है कि आप बस कोई ना कोई आपके हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब आ जाए। एक बार गवर्नमेंट जॉब जाए सीरियसली सब भूल जाओ, कोई सीरियस मतलब है ही नहीं, लेकिन एक बार आपको सीरियस होना पड़ेगा अपनी लाइफ को लेकर के कि नौकरी पानी है। तो अगर नौकरी नहीं लेनी है तो फिर आप ऐसी जिंदगी चलती रहे, लेकिन अगर नौकरी लेनी है, गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में हो, अगर आपको लगता है आपके घर में अगर कोई पहले से ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको भी होना है, अगर कोई नहीं है तो आपको यह करके दिखाना है कि गवर्नमेंट जॉब हमारे घर में भी कोई ना कोई हो सकता है। तो दोनों कंडीशन अप्लाई है और दोनों में से जो भी आप लगा पाए, जो भी में जिसमें आप दिमाग लगा पाए, जिसमें आप सोच सके कि हाँ गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है ले। और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे अब क्या वो सुनो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहां पे कि एन सी ब्लैंक, फिर लिखा है एल एन, फिर लिखा है यहां पे ब्लैंक सी एल एन सी सी, फिर लिखा है ब्लैंक एन सी ब्लैंक एल ब्लैंक सी सी एल, ये दे रखा है ना। और विकल्प आपके सामने 4 है। पहला विकल्प लिखा है यहां पे क्या सी सी एल सी सी, फिर लिखा है यहां पे सी एन सी सी, और फिर लिखा है यहां पे क्या, फिर लिखा है यहां पे सी एल और सी, और फिर लिखा है यहां पे सी एल, और फिर लिखा है यहां पे सी एल सी एन। ये 4 विकल्प आपके पास। अब इन 4 विकल्प में से आपको बताना है कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, है ना। तो ये लिखा है सी एल सी एन, ये 4 विकल्प आपके पास है। जल्दी से देखें क्वेश्चन का आंसर बताएं और देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है ना। बताएं जल्दी तेजी से, देखिए कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। जल्दी तेजी से आंसर बताएं। ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके 4 विकल्प भी आपके सामने हैं और इन्हीं चारों विकल्प में से क्वेश्चन का आंसर बताना है कि आंसर क्या आएगा, है ना। जल्दी से। और उम्मीद यही है कि जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर आप निकालेंगे और निकालने के बाद आप देखेंगे क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है, और फिर हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और जो कैपिटल लेटर्स के क्वेश्चन आते हैं उन कैपिटल लेटर्स के बारे में। और कैपिटल लेटर्स के क्वेश्चन जो होंगे बहुत ईजी होंगे, उसमें केवल एक ही काम करना है, डिफरेंस निकालना है। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आता है, लेकिन कभी कभी, ये नहीं कि हमेशा आपको मिलता ही रहेगा ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हम बताते हैं। देखो इस क्वेश्चन में देखोगे सी जहां भी आ रहा है कितनी बार आ रहा है, 2 बार। सी जहां भी आ रहा है कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो सी जहां भी आएगा कितनी बार आएगा, 2 बार। तो पहला ऑप्शन तो सी का होना ही चाहिए, और पहला ऑप्शन अगर सी होगा, देखो सारे में पहले सी है, सब में पहले सी ऑप्शन दे रखा है ना। और देखो दूसरी चीज, अगर एन के बाद देखा जाए तो डबल सी आ रहा है, तो एन के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, डबल सी आएगा। सेकंड ब्लैंक भी सी का होना चाहिए। सेकंड ब्लैंक अगर सी होगा तो थर्ड ऑप्शन आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल पहला, दूसरा और चौथा मिलेगा, है ना। और सी अगर 2 बार आ रहा है तो यहां भी सी कितनी बार आएगा, 2 बार, है ना। सी कितनी बार आएगा, 2 बार। पीछे से दूसरा ब्लैंक, देखो पीछे से दूसरा ब्लैंक जो होना चाहिए वो सी का होना चाहिए। पीछे से दूसरा ब्लैंक सी देखो यहां भी है, पीछे से दूसरा ब्लैंक सी यहां भी है, पीछे से दूसरा ब्लैंक सी यहां भी है, यानी कि अभी तक मिल रहा है। लेकिन ये बताओ डबल सी के पहले क्या आ रहा है, डबल सी के पहले आ रहा है एन, डबल सी के पहले क्या आ रहा है, एन, डबल सी के पहले क्या आ रहा है, एन, डबल सी के पहले क्या आ रहा है, एन। तो डबल सी के पहले क्या आएगा, एन। तो पीछे से पहला ब्लैंक एन का होना चाहिए, और पीछे से पहला ब्लैंक अगर एन का होगा तो ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट, ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट, केवल आंसर जो आएगा वो ये आएगा, है ना। सी आएगा, फिर आएगा एल, और सी क्या आएगा, एन। ऑप्शन देखो एन डबल सी एल, है ना, एन डबल सी एल, एन डबल सी एल, एन डबल सी एल और एन डबल सी एल। सीक्वेंस जो बनेगा ये बन जाएगा, है ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने आपको बताया सिर्फ एक काम करना है। काम ये करना है कि ऑप्शन को देखो, ऑप्शन से क्वेश्चन का आंसर निकालो। लेकिन इस तरह के लॉजिक जो होते हैं आपको बता दें, इसको केवल हिट एंड ट्रायल, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मतलब हो गया आप ऑप्शन को हिट करें, उठाएं और उसको वहां पे हिट करके ट्रायल करें कि देखिए क्या वहां पे लग सकता है कि नहीं। और ऑप्शन लगाने का तरीका वही है, ब्लैंक के पहले कौन सा एलिमेंट है, ब्लैंक के बाद कौन सा एलिमेंट है, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर हम लोग ला सकते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेंगे फॉर्मेट को, है ना। फॉर्मेट थोड़ा चेंज
करेंगे, और कैसे चेंज करेंगे वो देखो, इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं कि आंसर क्या आएगा। जैसे क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यहां पे लिखा हुआ है डी, फिर लिखा है एच, एच के बाद लिखा है एल, एल के बाद लिखा है आर, और फिर लगा है क्वेश्चन मार्क, है ना। ये अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगर देखा जाए तो पहले इस क्वेश्चन करते हैं, उसके अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन में जब आते हैं कैपिटल लेटर पे, तो कैपिटल लेटर में क्या होता है, आपके सामने सिर्फ एक काम होता है, डिफरेंस निकालने का, है ना। तो देखो ये आता है तुम्हारा क्या, 4 पे, 8 पे, 12 पे, 18 पे। तो जरा ये बताओ ये डिफरेंस कितने का आया, 4 का। ये डिफरेंस कितने का आया, 4 का। ये डिफरेंस कितने का आया, 6 का। तो 4, 4, 6 और 6, अगला ऑप्शन जो आना चाहिए वो भी कितने का आना चाहिए, 6 का। 18 6 कितना हो जाएगा पहले, 18 4 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा पहले बताओ, 24, 24 का मतलब कितना हो जाएगा पहले बताओ, x। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है पहले बताओ, x। ऑप्शन में x है भी, वैसे ऑप्शन लिखना चाहिए, लिख दूंगा अगली बार से, लेकिन आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ये, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो क्वेश्चन क्या है वो सुनो यहां पे। वैसे इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि एक बार आप ट्राई कर लो, यू ओ आई और फिर लगाया क्वेश्चन मार्क और फिर लिखा है ए, है ना। इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, देखो ये जो लिखा हुआ ना, इस पॉइंट को अगर थोड़ा देखा जाए तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये सारे आपके वॉवेल्स लिखे हुए हैं। ये वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, यहां भी वॉवेल होना चाहिए, यहां भी वॉवेल होना चाहिए ना। तो ये आएगा तुम्हारा पहला वॉवेल, ये दूसरा वॉवेल, ये तीसरा वॉवेल, ये चौथा वॉवेल, ये पांचवा वॉवेल। 5 ही वॉवेल होते हैं। तो यहां पे जाना चाहिए वो क्या आना चाहिए पहले बताओ, ए ई आई ओ, और ये क्या हो जाएगा पहले बताओ, वी। तो यहां पे वॉवेल्स का ऑप्शन लग रहा है, यानी कि आंसर जो आएगा वो स्वर के अकॉर्डिंग लग रहा है। स्वर और व्यंजन आपने पढ़े होंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर हम लोग लगा रहे हैं। अब जैसे अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या आएगा वो सुनना। यहां पे अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जो क्या यहां पे लिखा हुआ है ए और जेड, फिर लिखा है यहां पे सी और एक्स, फिर लिखा है यहां पे एफ और यू, और फिर यहां पे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, है ना। अब यहां क्वेश्चन मार्क लगाए, अब ऑप्शन देखो यहां पे क्या, ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन में आपको दे रखा है यहां पे आई और आर, ऑप्शन में दे रखा है आई और वी, ऑप्शन में आपको दे रखा है जे और क्यू, ऑप्शन में आपको दे रखा है के और पी। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो यहां पे कुछ लोग लॉजिक तो ये लगाएंगे कि यहां पे लॉजिक में डिफरेंस का, और डिफरेंस भी देखोगे तब भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, लेकिन डिफरेंस भी तो कैसा डिफरेंस ये भी देखना है ना। तो देखो यहां पे अगर डिफरेंस का लॉजिक लगाएंगे, देखो यहां पे क्या, ये 1 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 6 पे आता है। तो 1 और 3 में डिफरेंस कितने का है, 2 का। 3 और 6 में डिफरेंस कितने का आया, 3 का। 1 और 3 में 2 का, 3 और 6 में 3 का। तो आगे कितने का आना चाहिए, 4 का। तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10। 10 मतलब हो गया, आ सकता है जे, हो सकता है, ठीक। तो यहां पे आना चाहिए जे, अगर देखा जाए तो। दूसरा अगर देखा जाए वैसे मैक्सिमम, अब देखा जाए यहां पे z या था 26 पे, या था 24 पे, या था 21 पे। 26 से 24 पे अगर देखा जाए तो आएगा 2 का अंतर, 24 से 21 पे अगर आ जाएगा तो आएगा 3 का अंतर। तो पहले -2 फिर -3 फिर आएगा -4, -4 आएगा तो आएगा 17, 17 4 21 होता है, इसलिए आएगा तुम्हारा 17, यानी कि जे और क्यू, है ना। लेकिन हम आपको बता दें, जो कुछ लोग कहेंगे ये अपोजिट लिखा हुआ है, सही बात, अपोजिट है, ए और जेड अपोजिट होते हैं, सी और एक्स अपोजिट होते हैं, एफ और यू अपोजिट होते हैं। तो यहां पे देखो ना, आई आर भी अपोजिट होता है, और यहां देखोगे पी और के भी अपोजिट होता है, यहां देखोगे जे और क्यू भी अपोजिट होता है, लेकिन आई के साथ आर होना चाहिए, तो ये अपोजिट नहीं होता है। लेकिन बाकी 3 ऑप्शन तो हो सकते हैं। अगर आप लॉजिक लगाओगे किसका, अगर आप लॉजिक लगाओगे अपोजिट का, तो वहां पे कभी भी आप क्वेश्चन का आंसर नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, उसका रीजन है, रीजन ये है कि यहां पे अपोजिट तुम्हारे 3 ऑप्शन है। अगर 3 ऑप्शन है तो ऐसी कंडीशन में आप कभी अपोजिट का लॉजिक लगा ही नहीं सकते, डिफरेंस का ही लॉजिक लगाना पड़ेगा। और डिफरेंस का अगर लगाओगे तो क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा पहले बताओ, जे और क्यों। अगला क्वेश्चन आपके साथ एग्जाम्पल जो आपको दे रखा है यहां पे सामने स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन क्या है वो सुनो। क्वेश्चन लिखा है यहां पे डी, और फिर लिखा है यहां पे एफ, और फिर लिखा है यहां पे आई। अगला दे रखा है यहां पे क्या, लिखा है के, फिर लिखा है एम, और फिर लिखा है पी, फिर लिखा है यहां पे क्वेश्चन मार्क, और फिर लिखा है यहां पे वाई, फिर लिखा है ए, और फिर लिखा है डी। आपको बताना है इसकी जहां पे कौन सा एलिमेंट या कौन सा आंसर होना चाहिए, है ना। अब कौन सा एलिमेंट होगा, कौन सा आंसर होगा, यही देखना है। तो DFI, KMP, क्वेश्चन मार्क और YAD, ये जो आपको दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहां पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का तरीका क्या होगा, डिफरेंस का। देखो क्या, ये आता है 4 पे, 6 पे, 9 पे, 11 पे, 13 पे, 16 पे, ये आता है 25 पे, 1 पे और 4 पे। देखो यहां पे क्या, 4 से 11 पे अगर आएंगे, 4 से 11 पे अगर आएंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा पहले बताओ, 7। 11 से यहां पे जाओगे तो थोड़ा सा लॉजिक क्या होगा, चेंज। लेकिन यहां से अगर देखा जाए 25 पे आएगा तभी लॉजिक नहीं लग सकता। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम 4 विकल्प की बात करें तो विकल्प क्या है वो देखो यहां पे। अगर आप विकल्प के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो विकल्प जो आपको दे रखे विकल्प क्या है वो सुनो। DFI वाले में विकल्प है QSV, दूसरा विकल्प है RTW,
फिर विकल्प आपको दे रखा है एस, यू और एक्स, फिर दे रखा है यहां पे आर, टी और वी। अब देखो अगर विकल्प की बात करें तो पहले 7 आया, 7 के बाद अगर अगला 8 का एलिमेंट आएगा तो 11 में अगर 8 जोड़ोगे कितना आएगा, 11 में अगर 7 जोड़ो, पहले 7 7 का देखते हैं, 11 7 कितना हो जाएगा पहले बताओ, 18, 18 में क्या आता है पहले बताओ, आर, आर यहां भी है, आर यहां भी है ना। अब देखो यहां पे अगर 7 जोड़ेंगे तो आना चाहिए 18, तो 18 आना चाहिए, मतलब ये हो गया, ये लॉजिक है ना। और अगर यहां देखा जाए 18 के बाद फिर देखो यहां पे 7 आया, यहां भी 7 आया, यहां भी 7 करो, 18 7 कितना हो गया 25, ठीक। लेकिन 6 से आपका आते हैं 13, 6 से 13 मतलब कितना हो गया, 6 से 13 का देखोगे 7 का प्लस का 7, 13 से अगर 7 देखोगे 13 7 कितना हो जाएगा पहले बताओ 20, 13 7 होता है 20, 20 का मतलब होता है टी, तो टी यहां भी है और टी यहां भी है, यानी कि आपका दूसरा आएगा 20, यानी आएगा आर, आर के बाद क्या आएगा टी, 20 आ गया। लेकिन 20 में अगर 7 जोड़ोगे तो 20 7 होता है 27, 27 पे ए ही आता है क्योंकि 26 का 27 आता है, इसलिए यहां पे प्लस 7 ही हो सकता है ना। 9 से 16, 9 से 16 का देखोगे 9 7 16, 16 से अगर 7 जोड़ोगे 16 4 20, 20 और 3 कितना हो गया 23, डब्ल्यू आर टी डब्ल्यू, इसका मतलब हो गया ऑप्शन जो होना चाहिए आर टी डब्ल्यू होना चाहिए। और 23 में अगर 7 जोड़ोगे 23 और 7 हो गया 30, 30 का मतलब हो गया आपका आंसर आ जाएगा 4, क्यों, क्योंकि 26 4 30 होता है, 4 नंबर पे डी आता है। तो यहां पे डिफरेंस चल रहा है सभी में, पहले से दूसरे में +7, फिर +7, फिर +7, दूसरे में तीसरे में +7, फिर +7, फिर +7, फिर तीसरे में +7, फिर +7, फिर +7, है ना। तो जब भी क्वेश्चन आपके कैपिटल लेटर में आते हैं तो हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग केवल और केवल एक काम करते हैं, वो भी डिफरेंस का निकालते हैं। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि अपोजिट का मिल जाता है, लेकिन वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में अपोजिट का है कि नहीं है ना। ऑप्शन में अगर अपोजिट का है तो ठीक, अगर अपोजिट का नहीं है तो वहां पे दिक्कतें शुरू हो सकती हैं, ये कहने मतलब। जैसे अगला क्वेश्चन देखो यहां पे क्या, अगला क्वेश्चन हम जो दे रहे हैं वो क्वेश्चन देखो यहां पे क्या आएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है यहां पे, वो क्वेश्चन आपको दे रखा है यहां पे, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है, DIB, DIB, फिर लिखा है यहां पे DIB के बाद HM और फिर लिखा है F और फिर लिखा है यहां पे LQ और फिर लिखा है J और फिर लगा है क्वेश्चन मार्क, है ना। अब देखना है इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, वो देखना है। तो सबसे पहले हम लोग लॉजिक जो लगाते हैं वो डिफरेंस का लगाते हैं। तो ये आएगा 4 पे, 9 पे, 2 पे, 8 पे, 13 पे, 6 पे, 12 पे, 17 पे और 10 पे और क्वेश्चन मार्क, है ना। अब इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहां पे आएगा 4 के बाद 8, तो कितना आया प्लस का 4, 8 के बाद 12 कितना आया प्लस का 4, 12 के बाद अगर प्लस 4 करोगे 12 4 16, 16 पे क्या आता है पहले बताओ P। अब ये बताओ 9 से 13 प्लस का 4, 13 से 17 प्लस का 4, 17 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा 21, 21 पे क्या आता है पहले बताओ U, 21 पे क्या आएगा U। अब 2 से 6 प्लस का 4, 6 से 10 प्लस का 4, 10 से 14 प्लस का 4, 14 पे आता है क्या पहले बताओ N, यानी आंसर आएगा PUN। तो केवल और केवल एक काम करते हैं, वो भी क्या निकालते हैं पहले बताओ डिफरेंस। डिफरेंस आप देखते रहिए, डिफरेंस के अकॉर्डिंग जब भी कैपिटल लेटर क्वेश्चन आएगा हमेशा डिफरेंस पे रिलेटेड होगा। अगर डिफरेंस का क्वेश्चन नहीं होगा तो वहां पे क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा तुम्हारा वोवेल और कॉन्सोनेंट्स के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बन सकता है, वोवेल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग, है ना। अगला क्वेश्चन जो आएगा वो क्वेश्चन क्या होगा वो थोड़ा सा ध्यान दें। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या वो सुनो, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग बताते हैं। लिखा है BEAG, फिर लिखा है यहां पे DG और फिर लिखा है C और I, फिर लिखा है यहां पे FIE और K और ये लगा है क्वेश्चन मार्क। अब ये देखना है कि इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सा एलिमेंट आएगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए। जैसे देखो ये आता है तुम्हारा 2 पे, 5 पे, 1 पे, 7 पे, 4 पे, 7 पे, 3 पे, 9 पे, 6 पे, 9 पे, 5 पे, 11 पे, है ना। और ये जो क्वेश्चन होगा वो अंतिम क्वेश्चन होगा आपका। और देखते हैं इसके बाद 2 से 4 पे आए प्लस का 2, है ना, 4 से 6 पे आए प्लस का 2 और 6 से प्लस का 2 करोगे कितना आएगा पहले बताओ 8, 8 मतलब हो गया क्या पहले आएगा H, है ना। सेम कंडीशन में 5 से 7 प्लस का 2, 7 से 9 प्लस का 2, 9 से प्लस 2 करोगे 9 2 11, 11 पे क्या आता है पहले बताओ K, निकी आ जाएगा ये बताओ 1 से 3 प्लस का 2, 3 से 5 प्लस का 2, 5 में प्लस 2 करोगे 7, 7 पे क्या आएगा G और 7 से 9 देखोगे प्लस का 2, 9 से 11 प्लस का 2, 11 से 2 करोगे 13, 13 मतलब आएगा M, आंसर आएगा HKGM।
तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो सिर्फ एक काम होता है कि इसमें डिफरेंस निकालना होता है और डिफरेंस निकालकर हम लोग कुछ नहीं करते हैं। अब पहली बात क्या, हम लोग ने जो ये पढ़ा कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नंबर्स के क्वेश्चन को लगाते हैं, और आप लोग भी क्वेश्चन को लगाएं, और जो क्वेश्चन ना पाए उस क्वेश्चन को क्या करें, कमेंट बॉक्स पे भेज दें या फिर मैसेज कर दें, या फिर जब भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी, ऑफलाइन क्लास जब भी स्टार्ट होगी तो हम लोग क्या करेंगे, ऑफलाइन क्लास में भी हम लोग आकर के क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप आइए क्वेश्चन को पूछिए, पूछने के बाद क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं और उसका डिस्कशन करते हैं बैठ के, है ना। बशर्ते समय लेके आइए, ताकि आप भी समय लेके आएंगे, हमारे पास भी समय होगा, दोनों लोग बैठ करके आराम से डिस्कशन करेंगे। लेकिन कहने मतलब सिर्फ इतना है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप निखर के आएंगे, और जितना निखर के आएंगे, जो निखर के आता है वही चमकता है, क्योंकि हीरा भी जब निखर के आता है, जब चमकता है, जब उसको क्या तराशा जाता है ना। तो आप भी एक हीरे के समान हैं, और अगर आप एक हीरे के समान हैं तो आप भी चमक सकते हैं, और चमकिए। जितना अपने आप को तराशेंगे उतना ज्यादा चमक आएगी, और उतना ही जल्दी चमक आएगी, उतनी जल्दी सफलता आपको मिलेगी। तो आज के लिए इतने रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।